ये था हमारा, आज हम पढ़ रहे थे 3 टॉपिक को हमने सॉर्ट आउट किया, उसके बारे में चर्चा किया, प्राइम नंबर, ट्विन नंबर और को प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, सह संख्या और जुड़वा अभाज्य। अब इससे हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वह कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट होता है, हम उसको भी लेके चलेंगे। ध्यान देंगे, अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक। इसका कहाँ किस एग्जाम में इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो फिर से एक बार वही बात, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी एग्जाम्स वाले के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, दरोगा वालों के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बैंकिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कुल मिलाकर के इसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे सवाल। तो आइए हम समझेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक क्या होता है। जब हम कोई संख्या लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, तो जैसे ही हम वो चीज़ करते हैं तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं वो हमारा इकाई ही होता है। जैसे इकाई का अंक जो होता है 1 से लेके 9 तक की जो संख्या है वो सब इकाई अंक में आता है, मतलब 1 अंकों की आता है। तो 1 अंकों की संख्या जो होता है सो 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ला। अगर हम कुछ लिखते हैं यहाँ 21, तो 21 में इकाई कितना हो गया 1। अगर हम लिखते हैं 27, तो 27 का इकाई अंक कौन हो गया 7। अगर हम लिखते हैं 3 अंकों वाली संख्या, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 3। तो हम इसको इकाई अंक को शॉर्ट में यूडी लिखेंगे। यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूडी का मतलब इसको शॉर्ट में यूनिट डिजिट हम बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि 441 गुना 372 गुना 506, इसमें हमसे यूनिट डिजिट पूछेगा, तो हम सबसे पहले तो ये अभी सीख रहे हैं कि यूनिट डिजिट होता कौन है। तो देखेंगे यूनिट डिजिट जो है इसमें हो गया 1 यूनिट डिजिट, इसमें हो गया इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक हो गया 6। तो सबसे पहले जब हमसे इकाई अंक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो इकाई अंक पूछेगा, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इससे कोई लेना देना नहीं। 8 4 से कोई मतलब नहीं, 3 7 से कोई मतलब नहीं, 5 4 से कोई माने मतलब नहीं है। तो जब कभी भी अगर आपसे सवाल किया जाएगा इकाई अंक पूछे, तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो इकाई अंक यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो इकाई अंक पूछे तो सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। इकाई अंक पूछे तो सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो आइए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 483 का इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 3, यूडी 3। इसका दहाई अंक क्या, ये पूछेगा नहीं, दहाई अंक, तो आप कहेंगे 8। सैकड़ा कौन, तो ये 4। तो हम केवल यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, इकाई अंक, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। हम अगर कहेंगे 6 गुना 7 का इकाई अंक क्या होगा, भाषा के रूप में पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, और हम शॉर्ट में लिख दे यूडी, तो 7 6 का कितना हो गया 42। 42 का इकाई अंक हम देख रहे हैं कि कौन है, तो 2 है। उसी प्रकार 16 गुना 9, इसका आपसे पूछ देगा कि यूडी यानी इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 16 नमा 144, 144 का इकाई अंक कितना है 4 है। तो ये तो आप कह देंगे इकाई अंक कितना है, इसका 4 है, इसका 2 है। कहीं आपको रहेगा 66 प्लस 56, इसको जोड़ के और जोड़ के हमें बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर 66, पूरा को नहीं जोड़ना है। जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो हमको दहाई और सैकड़ा के अंकों से कोई माने मतलब नहीं है। इकाई अंक पूछे तो केवल इकाई अंक से मतलब, यानी इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 6। साइन को देखेंगे, ये जो क्रिया हम करेंगे, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का क्रिया करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो घटा देंगे, गुना का चिन्ह होगा तो गुना कर, जो भी होगा वो करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि 6 और 6 कितना आ गया 12। 12 में इकाई अंक कौन आ रहा है 2, तो हमारा आंसर कौन हो गया 2। तो ये बेसिक है। कई बार आपको जोड़ में भी रहेगा और घटाओ में भी रह सकता है और पूछा जाएगा इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, 6 से मतलब, 2 से मतलब, इधर वाला 1 से मतलब। तो 6 वा 2 कितना 8, 6 वा 2 कितना 8, और अब इस 8 में से घटा लेंगे इस 1 को, तो आ गया कितना 7। यही आंसर हो गया, ठीक है।
तो ये था इकाई अंक का बेसिक बात जो आपको हम एग्जाम्पल्स से समझा रहे थे। अब हम इसके विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम समझा रहे थे कि इकाई अंक का सवाल कैसे होता है, कैसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आपको सवाल लेते हैं। इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब वो गुना में हो सकता है, जोड़ में हो सकता है, घटाव में हो सकता है, भाग में हो सकता है, चारों क्रिया में हो सकता है। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल इसका इतना का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, ये पहला सवाल है। तो इकाई अंक पूछा तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि जब कभी भी आपसे इकाई अंक पूछे तो केवल इकाई अंक से मतलब, केवल इकाई अंक से मतलब। तो ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना हो गया ये 0, 10 लिखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0। अब आप जानते हैं कि पहला ही सवाल आ गया 0। अगर इधर ये सवाल नहीं रहता, सपोज कीजिए कि ये अगर नहीं था तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाता 0। लेकिन सवाल ये है तो हमको ये भी करना पड़ेगा। अब 0 में से हमको घटाना है कितना, 0 और इसके बीच के रिलेशन निकालना है। मतलब 0 में से 3 घटा, चूंकि आगे माइनस तक घटाना होगा। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कम में से ज़्यादा घट नहीं सकता है। तो हम इधर से क्या करते हैं, एक दहाई इसको दे देते हैं। तो एक दहाई दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, कितना बन जाएगा 10। कभी भी अगर छोटा में से बड़ा घटाने की नौबत आ जाए तो हम एक दहाई दे करके यानी 10 उसको अपने तरफ से दे देते हैं, ठीक है। अगर 1 रहता तो 10 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11। अगर 2 रहता 10 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अगर 0 है 10 दे देते तो कितना हो गया 10। और अभी 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, 10 में से 3 गया तो कितना 7। ये 10 है, 0 था तो हमने एक दहाई दे करके इसको 10 बना लिया और 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7। फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 7 आ गया। फिर अगला सवाल जो होगा वो 229 गुना ये, इसका इकाई अंक आपसे पूछेगा, आप शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो देखेंगे इकाई अंक पूछे तो केवल इकाई अंक से मतलब यानी 1 से मतलब और 9 से मतलब। 1 गुना 9 कितना होता है 9, तो इकाई अंक आ गया 9। फिर देखेंगे 47 गुना 46 गुना 24, इसका इकाई अंक पूछेगा। इसका इकाई अंक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक से सिर्फ मतलब 7 छक 42 के, 7 छक 42 के कितना 2 आया इकाई अंक, 4 से मतलब नहीं। अब इस 2 को गुणा कर दीजिए 4 से, तो 4 दूना 8, यही इकाई अंक हो गया। क्या किए 7 छक 42 के 2 और 2 को फिर 4 से किए तो 4 दूना 8, इसका इकाई अंक ये हो गया। फिर देखेंगे अब है ये, देखिए कुछ टर्म गुना में है और कुछ टर्म जोड़ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब इस सब से कोई लेना देना नहीं। तो आइए 7 गुना 1, 7 ही रहेगा क्योंकि बीच में गुना है तो हम गुना करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़। तो 7 गुना 1 7। अच्छा अब बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो इस 7 को जोड़ देंगे 1 से, तो 7 आए कितना हो गया, यूनिट डिजिट आ गया कितना 8। 7 आए कितना हो गया 8 आ गया। इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमको इकाई अंक पूछे तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब। तो ये सवाल हो गया। फिर देखेंगे इसका इकाई अंक आपसे पूछ देगा। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट यानी हिंदी में इकाई अंक। तो इकाई अंक जब भी पूछेगा तो हमको इकाई अंक से मतलब यहाँ 4 है इकाई अंक, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो देखेंगे 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 2 तिहाई सॉरी 4 तिहाई 12 का, फिर 2 हासिल 1 और 2 एकम 2। हासिल से हमें कोई लेना देना नहीं। एक बार और देखेंगे 4 छका 24 के 4, 4 तिहाई 12 के 2, 2 एकम 2 के 2। आप इधर से भी बना सकते हैं। देखिए आपका अगर इच्छा होगा कि नहीं सर हमें इधर से बनाने का इच्छा, तो चलिए 2 1 तिहाई 3, 1 में 3 से गुना किया तो कितना आ गया 3, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 छक 18 के 8, 8 को गुना करेंगे 4 से तो 8 चौका 32 के कितना
2। तो इकाई अंक कहीं से भी दाएं से बनाइए या बाएं से बनाइए सेम ही आने वाला है। क्लियर है ये? अब देखेंगे, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अभी हम आपको ऐसे करा रहे हैं, ठीक है, और तेजी से क्लास चलेगा, क्योंकि आपको कुछ भी सवाल छूटेगा नहीं। बहुत मतलब किसी भी लेवल के एग्जाम होगा उसमें सवाल आपका छूटने नहीं जा रहा है, और अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है। कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ये नहीं है कि पहले वीडियो एक मिलता था फिर नहीं मिलता था। अब आपको पर डे एक वीडियो आपको हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स और ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल, दोनों हमारा चैनल है, दोनों पे आपको मिलेगा। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। अब दुनिया की जितने भी मैथ्स है वो इन दोनों चैनल के माध्यम से आपको सारा चीज कराया जाएगा फ्री में। इसलिए अधिक से अधिक मेरे भाई आप देखें और इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अब आ गए हैं रास्ता टहलका मचाने के लिए मैथ में, बहुत पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराएंगे, और हर चीज़ को एकदम ऑफलाइन की तरह आपको ऑनलाइन अब पढ़ने का पहली बार पूरे भारत में ऐसा मौका मिलेगा कि पेड कोर्स नहीं, फ्री में एकदम बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। जैसे ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको ऑनलाइन मिलेगा। इसलिए हमारा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखेंगे हम सवाल, नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। ये तो मेरे समझ से इस टाइप का सवाल आप समझ रहे हैं कि आपसे बन जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस देते हैं कि देखिए इसका यूडी पूछेगा। एक सवाल में आपका जो है गुना भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो आप ध्यान देंगे, यहाँ इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक से मतलब तो यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है। इकाई अंक पूछे तो सिर्फ और सिर्फ इकाई से मतलब। आइए 9 छक्का 54 का 4, 9 छक्का 54 के 4, क्लियर है, 9 छक्का 54 के 4। अब जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 4 आदू 6, 4 आदू 6। अब 6 है और इसके बीच में माइनस है तो घटाएंगे, तो 6 में से 5 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुआ क्या? अच्छा आप कहेंगे कि सर हमको मन करेगा अगर इधर से कैसे करेंगे, तो इधर माइनस वाला पार्ट को लास्ट में करना है, बाद बाकी सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए बोर्ड मास का जो रूल होता है वो सबसे पहले हम गुना का ही पार्ट करते हैं, सॉरी सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन। तो हम देखेंगे कि गुना और जोड़ और घटाव आए तो पहले तो हमें गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले गुना से शुरू किए, इसका कैलकुलेशन किए, फिर जोड़ का किए, फिर घटाव किए और हमारा आंसर क्या गया। एक बार और देख लीजिए, 6 9 54 के 4, 4 आदू 6, 4 आदू 6 प्लस इसलिए जोड़ दिए 6, 6 में से 5 गया था कितना बचा, 1 बच गया। चलिए ये इस पे तो 2 बार 3 बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट देखेंगे, अब एग्जाम में सवाल किस रूप में पूछा जाएगा। तो देखिए अब आपको ऐसे रहेगा, 31 गुना 32 गुना डैश 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 डैश, आगे रहेगा आपका 39 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो आप ध्यान दें, इसके गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, मतलब यूं समझिए कि जब हम 31 गुना 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, 39 तक हम जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि इसका प्रोडक्ट जो भी आ जाए, गुना करके जो भी आएगा उसका अंतिम अंक कौन रहने वाला है, अंतिम अंक कौन होगा। तो आइए हम इसका आंसर देते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कुछ टॉपिक्स हम आपको समझा देते हैं कि कभी भी इवन नंबर को 5 से, यानी हिंदी मीडियम वाले के लिए तो 0 देगा, यूनिट डिजिट क्या देगा 0। मतलब कभी भी कोई सम संख्या को अगर 5 से गुना किया जाएगा तो उसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो इसका यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस टॉपिक को आप ध्यान में रखें कि कभी भी अगर रास्ते में चल रहा है कहीं 5 आ गया, उसकी मुलाकात कोई सम से हो गया तो हर हाल में उसको क्या हो जाएगा, 0 होना है। जैसे एग्जांपल से क्लियर कराते हैं, 16 सम संख्या है, 5 से किया तो 16 पचे 80, इकाई क्या हो गया 0। 4 है, इसको आप गुना कर दीजिए 25 से, 5 है लास्ट में, 25 चौका 100।
तो कभी भी अगर 5 से किसी भी सम संख्या का गुना होगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा ये। अच्छा, कभी भी विषम संख्या को अगर 5 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 ही रहेगा। तो याद रहे कि विषम संख्या को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। अब आइए हम इस सवाल को समझते हैं कि इस सवाल में क्या था। इसको हम हटा रहे हैं। इसमें कहा है कि 31 गुना 32 गुना लेकर के कहा 39 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो 31 में देखिए तो एक बार इकाई अंक क्या आ गया यहाँ सम, तो एक बार इकाई अंक सम आ गया, आगे फिर 33 होगा, फिर 34 होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा, 35 के बाद 36 आएगा। तो याद रखिए इकाई अंक में एक बार भी कहीं 5 आ गया तो 5 गुना कोई भी सम बराबर क्या होगा, अंतिम तो शून्य देगा ही। और याद रहे शून्य को किसी से भी गुना कर लीजिए, शून्य गुना एनीवन, शून्य गुना कोई संख्या, किसी संख्या बराबर शून्य ही। मतलब यह कि जब एक बार इकाई अंक में शून्य आ जाएगा तो शून्य को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इस पैटर्न पे जब भी सवाल आ जाए तो आंख बंद करके मार दीजिए ऑप्शन में से कौन, जीरो वाला। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, जीरो होगा, हमेशा ही क्या होगा, जीरो। कैसे देख लेते हैं, 31 गुना 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 गुना 37 गुना 38 गुना 39। एक सवाल हम समझेंगे तो जीवन में कभी हमारा दोबारा नहीं समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। आंसर हमारा आ चुका है जीरो, हम एक्सप्लेन ऊपर में कर रहे हैं इसलिए इसको हटाएंगे। तो अब देखेंगे इसका एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक से मतलब, तो देखिए आपका यहाँ एक है तो 1 गुना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 के 4, 4 पचे 20 के 0। अब जीरो में जैसे ही गुना होगा तो सबको जीरो बनाएगा। जीरो में इतना पावर है कि जकरा जौरे मिल जाता है लास्ट में मिल गया तो हीरो, पहले सॉरी लास्ट में अगर मिल गया तो हीरो, अगर गुना हुआ तो जीरो। तो देखेंगे जीरो में 6 से गुना हुआ तो जीरो, जीरो में 7 से गुना हुआ तो जीरो इकाई अंक, जीरो में 8 से गुना हुआ तो जीरो, जीरो में 9 से गुना हुआ तो जीरो। यानी एक बार जीरो इकाई अंक आ जाएगा, इसके बाद बदलेगा नहीं, लगातार जीरो रहेगा। तो अब आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे ऐसे सवाल रहेगा आपको कि 61 गुना 62 गुना 63 गुना डैश 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 69 के गुणनफल में, इतना में आपसे शॉर्ट में लिख देते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप सीधे क्या कहेंगे, जीरो। क्या होगा, जीरो, शून्य होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा जी, शून्य। तो आई होप कि आपको इस पैटर्न का सवाल बन जाएगा। कहीं अगर आपसे पूछ दे 51 गुना 52 डैश 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 59 के गुणनफल में क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा जी, जीरो। क्या होगा, जीरो। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वह विषम पे आधारित होगा। ये सम पे आधारित था, विषम पे आधारित। विषम में क्या रहेगा आपका, ऐसे दे देगा, देखेंगे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डैश 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 19 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब 1 से लेकर के 1 3 5 7 9 ऐसे कीजिए, ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इसके गुणनफल में पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम पूरा सवाल ही लिख दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से समझिए, इसका हम जानते हैं कि इसमें कहीं सम संख्या है ही नहीं, जब भी है तो क्या है, सब के सब विषम है। तो जब विषम का पैटर्न हो तो आंख बंद के कह देना है 5। कैसे हुआ इसको समझिए। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि नहीं वाकई में सर बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। तो आपसे ज़रूर है कि अब पहली बार हम लोग यूट्यूब पे आए तो पहले से ही है, लेकिन रेगुलर वे में कंटिन्यू हमारा सारा सिस्टम एकदम पूरा बन के तैयार हो गया है। अब कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, इसलिए आपको अब रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक सारा जितने भी मैथ्स है वो सारा फ्री में आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को इतना प्रोत्साहित करें कि हमें भी आपके लिए काम करने में मज़ा आए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल को देखेंगे तो हम कैसे करेंगे। पहले देखिए इसका आंसर तो हम लिख दिए कि कितना आया, 5 आया है। पर देखेंगे इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक से मतलब
अब इकाई अंक से मतलब तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3, 3 में 5 से गुना हुआ तो 3 पचे 15 का इकाई अंक 5, 5 सत्ते 35 का इकाई अंक 5, 5 नमा 45 का इकाई अंक 5, 5 एकम यहाँ एकम 5, 5 तिहाई 15 का 5, 5 पचे 25 का 5, 5 सत्ते 35 का 5, 5 नमा 45 का 5, यानी एक बार 5 में पावर है, एक बार 5 आ गया, अगर सम उसमें नहीं है तो लगातार 5 आएगा। तो एक शब्द में यानी 1 3 5 7 19 तक है, तो इसका कितना हो गया 5। अब सवाल रहेगा ऐसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डैश 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 99 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 5 ही होगा। ठीक है, सवाल ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल घुमाने लगता है आजकल। ठीक है, जितना टीचर पढ़ाते हैं उससे आगे कई बार घुमा के पूछ देता है, फिर टीचर पीछे से पढ़ाते, लेकिन मेरा प्रयास होगा हम पहले ही पढ़ा देंगे। जैसे अगर भाषा के रूप में आपसे पूछेगा कि लगातार लगातार विषम संख्या के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, मतलब ये भाषा के रूप में दे दिया है, कुछ डाटा कुछ क्लियर नहीं है कि हमसे क्या कह रहा है, क्या केवल भाषा दे दिया। लगातार विषम संख्या के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक बार में आंसर कह देगा कि सर इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। एग्जाम में एकदम कंप्यूटर का तोड़ फोड़ के आएगा, कितना तोड़ फोड़ मतलब क्या, लिख के आएगा, बना के आएगा, मतलब इकाई अंक कितना हो गया 5। लगातार विषम संख्या के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा 5। ठीक है, अब देखेंगे और सवाल हो सकता है, लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। अच्छा, प्राकृत संख्या होगा, कहीं से शुरू होगा, तो प्राकृत संख्या 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी प्राकृत संख्या का अगर गुणनफल कहेगा तो प्राकृत का जो मिलन है वो सम और विषम दोनों से, और जब सम और विषम मिलेगा तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, 0। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कह दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो गुना करेंगे लगातार प्राकृत संख्या 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखेंगे एक और सवाल पूछेगा, एक और सवाल आपसे पूछेगा, एक और ये पूछेगा कि लगातार सम संख्या के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। सॉरी, ये सवाल तो हम कर लिख दिए, लेकिन ये सवाल ऐसा पूछेगा ही नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि जब लगातार सम लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना हाँ पूछ सकता है 10 12 14 16 18 और 20 डैश डैश देते रहिए। ठीक है, तो लगातार ये तो इन्फिनिटी तक के जाएगा, और इन्फिनिटी तक के जाएगा तो ये गुना होते देखिए 2 गुना 4 8 8 6 48 के 8 8 8 64 के 4 और 4 को 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0, और जब एक बार 0 आ गया तो सब क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछने की 10% चांस है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की 100% चांस है, 100% चांस है, विषम वाला पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान दे देना है। अब आइए, ये था आपका सम विषम भी क्लियर हो गया, प्राकृत संख्या भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब आइए, तो हमने